अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 2 चूल्हे वाला गैस है। मैं इतने सारे लोगों के लिए अलग अलग नाश्ता 2 चूल्हे वाली गैस में कैसे बनाऊंगी। अब शिल्पा नाश्ता बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो पोहा बनाकर अपनी सास को देती है। उसकी सास गरम गरम पोहा देखकर खुश हो जाती है और खाने लगती है। फिर वो रसोई में जाती है और गर्मा गर्म इडली और सांभर बनाती है और अपने ससुर और चाचा ससुर को लाकर देती है। वो लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। तब तक उसकी तीनों नंदे उठकर आ जाती हैं। उसके पूछने पर निकिता कहती है, भाभी मेरे लिए तो आप ब्रेड सैंडविच बना देना। और भाभी मेरा तो सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा है। भाभी मुझे ढोकले बना देना। शिल्पा रसोई में जाती है और सबसे पहले वो ब्रेड सैंडविच बनाकर निकिता को लाकर देती है। फिर सूजी का हलवा बनाती है और रितिका को लाकर देती है। फिर दोबारा रसोई में जाती है और ढोकला बनाते हुए मन में सोचती है, 2 चूल्हे वाला गैस होने की वजह से मुझे नाश्ता बनाने में इतनी देर लग रही है। अगर ये 5 चूल्हे वाला गैस होता तो मैं बहुत जल्दी नाश्ता बना लेती। तब तक विजय, अजय और विनय भी वहां आ जाते हैं। शिल्पा के नाश्ते की पसंद पूछने पर विजय कहता है, मेरे लिए तो आलू के पराठे बना दो। और मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट। और हम दोनों भाइयों के लिए तो छोले भटूरे बना दो। अब शिल्पा रसोई में जाती है और आलू उबालने के लिए रखती है। साथ ही वो आटा लगाती है। सबसे पहले वो आलू के पराठे बनाती है और विजय को ले जाकर देती है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी ब्रेड ऑमलेट बनाती है और वो अजय को ले जाकर देती है। फिर वो रेडीमेड मटर का यूज करके छोले और भटूरे भी बनाते हैं और फिर वो विनय, अभय को देती है। सभी लोग नाश्ता करके लिविंग हॉल में बैठते हैं। तब तक सविता भी उठकर वहां आ जाती है और ये सब देखकर कहती है, आज तो तुमने सभी को नाश्ता करा दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब सबको उनकी पसंद का नाश्ता दिया है तो मुझे भी मिक्स वेज पराठा बनाकर दे दो। ठीक है जेठानी जी, आप बैठिए, मैं अभी बनाकर लाकर देती हूँ। शिल्पा रसोई में जाती है और थोड़ी थोड़ी सभी सब्जियों को काट कर उन्हें आटे में मिलाकर मिक्स वेज पराठा और साथ में चटनी भी बनाकर सविता को लाकर दे देती है। सविता भी नाश्ता कर लेती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं हॉल में बैठी हेमा सभी लोगों से कहती है, आज तो बहू ने दिल खुश कर दिया। इतने सारे लोगों को इतनी जल्दी जल्दी उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर दिया है। अरे ये बात तो सही है। बहुत दिनों बाद अपनी पसंद का नाश्ता करके बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग शिल्पा की तारीफ कर रहे थे। तो दूसरी तरफ शिल्पा घर के कामों में लग जाती है। पहले वो रसोई साफ करती है, फिर बर्तन धोती है और फिर घर के बाकी काम भी करती है। फिर वो वॉशरूम में कपड़े धोने के लिए जाती है। तभी सविता वहां फोन चलाते हुए आती है और शिल्पा को इस तरह कपड़े धोता देखकर मन में सोचती है, अच्छा ही है कि शिल्पा गांव से है। वो सारे काम कर लेती है और सभी को नाश्ता भी दे देती है। घर वालों को इसकी जितनी तारीफ करना है वो करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे काम नहीं करना पड़ता, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ऐसा सोचते हुए सविता अपने कमरे में चली जाती है और वो अपनी फ्रेंड मालती को फोन करके कहती है, मालती किटी पार्टी कब है, मुझे जरूर खबर करना। अब देवरानी आ गई है तो काम वो संभालेगी और मैं घूमने फिरने और पार्टी करने में ज्यादा ध्यान लगाऊंगी। शाम होते ही सविता तैयार होकर घूमने निकल जाती है। तो वहीं शिल्पा कमरे में हीटर के सामने बैठे हुए अजय से कहती है, सुनिए जी, हमारे बड़े परिवार के लिए 2 चूल्हे वाला गैस पर्याप्त नहीं है। अगर मुझे 5 चूल्हे वाला गैस मिल जाए तो मैं सुबह जल्दी सभी को उनकी पसंद का नाश्ता दे पाऊंगी और फिर किसी को देर भी नहीं होगी। ठीक है शिल्पा, तुम तैयार हो जाओ। हम मार्केट जाकर गैस, चूल्हा और जरूरत का बाकी सामान भी ले आएंगे। अब शिल्पा तैयार होती है और अजय के साथ मार्केट जाकर एक 5 चूल्हे वाला गैस, कुछ मसाले और नाश्ता बनाने का कुछ सामान लेकर घर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब आप देखिएगा कि कल से मैं सभी को गरम गरम और समय पर नाश्ता दे दूंगी, वो भी उनकी पसंद का। शिल्पा की बात सुनकर हेमा बहुत खुश होती है। अगली सुबह शिल्पा उठती है और सभी से उनकी पसंद के नाश्ते के बारे में पूछती है। सभी अपनी अलग अलग फरमाइश करते हैं। शिल्पा रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है। एक गैस पर वो आलू चढ़ाती है, तो दूसरी पर ढोकले, तीसरी पर उपमा बनाती है, तो चौथी पर ब्रेड सैंडविच बनाती है और 5वीं पर वो आलू का पराठा बनाती है। और फिर वो सभी लोगों को उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर परोस देती है। सविता भी सभी के साथ बैठकर नाश्ता करती हैं। सभी अपनी पसंद का नाश्ता पाकर बहुत खुश होते हैं और खुशी से खाते हैं। नाश्ता करने के बाद हेमा शिल्पा से कहती है, बहू, सभी ने नाश्ता कर लिया, अब तुम भी नाश्ता कर लो। जी माँ जी। शिल्पा नाश्ता करती है और घर के कामों में लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सविता तैयार होकर शॉपिंग के लिए मार्केट चली जाती है। ऐसी समय बीत रहा था। शिल्पा रोज सुबह उठकर अपने 5 चूल्हे की गैस पर अलग अलग तरह का नाश्ता बनाकर सभी लोगों को उनकी पसंद का नाश्ता देती। लेकिन ठंड बढ़ने के साथ साथ शिल्पा को बहुत तेज सर्दी हो जाती है। एक दिन शिल्पा की माँ का फोन आता है। वो शिल्पा की आवाज सुनकर कहती है, बेटा, लगता है तुझे बहुत जोर की सर्दी हो गई है। हाँ माँ, ठंड बढ़ रही है और आपको तो पता है कि जब ठंडी बढ़ती है तो मुझे सर्दी हो जाती है।
ठीक है बेटा, तो मैं तेरी बहन शालिनी को कुछ दिनों के लिए तेरे पास भेज देती हूँ। इससे तेरी मदद भी हो जाएगी और वो तेरा ख्याल भी रख लेगी। ठीक है माँ, भेज दो। शाम को शालिनी शिल्पा के ससुराल आती है, जहां लोग शालिनी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह शिल्पा रसोई में जाती है, तभी शालिनी भी रसोई में आती है और शिल्पा से कहती है, शिल्पा दीदी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो नाश्ता मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं शालिनी, कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बना देती हूँ, तुम बस मेरी मदद कर दो। शिल्पा और शालिनी सभी के पसंद के नाश्ते की तैयारी करते हैं। शिल्पा गैस के 5 चूल्हे जला लेती है, फिर वो एक गैस पर पकौड़े बनाती है, दूसरे पर ब्रेड सैंडविच बनाती है और तीसरे पर वो आलू का पराठा बनाती है। चौथे पर बेसन का चीला बनाती है और 5वें पर वो सभी के लिए खीर और पूड़ी बनाती है। फिर शालिनी सभी को नाश्ता परोसती है। नाश्ता करते हुए हेमा कहती है, अच्छा किया शालिनी बेटा, जो तुम शिल्पा की मदद के लिए आ गई। वैसे भी तुम्हारे आने से घर में बड़ी रौनक लग रही है। हेमा ऐसा कह ही रही थी कि तभी सविता वहां पर आ जाती है। शालिनी सविता से कहती है, सविता भाभी बैठिए, आपके लिए मैं भी नाश्ता लगा देती हूँ। शालिनी सविता का नाश्ता लगाती है और सविता नाश्ता करने लगती है। विनय शालिनी से कहता है, शालिनी तुम भी शिल्पा की ही तरह काम में एक्सपर्ट हो, तुम तो आती जाती रहा करो। तुम्हारे रहने से शिल्पा को मदद मिलती है और हम सभी को भी अच्छा लगता है। विनय को इस तरह शालिनी की तारीफ करता देखकर सविता को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब शालिनी रोज शिल्पा के साथ घर का सारा काम करवाती। उसे इस तरह काम करता देखकर घर के सभी लोगों के साथ विनय शालिनी भी बहुत तारीफ करता। एक दिन हेमा सविता से कहती है, सविता बहू, जब से शालिनी आई है तुमने तो घर का काम करना ही छोड़ दिया। शालिनी तो मेहमान है, तुम्हें शिल्पा के साथ काम करवाना चाहिए। माँ जी, शिल्पा इतना काम इसीलिए कर लेती है ताकि हर कोई उसकी तारीफ करे। तो ठीक है, करने दीजिए ना ही मुझे इतना काम करने का कोई शौक है और ना ही अपनी तारीफ करवाने का। ऐसा कहकर सविता अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ विनय उससे कहता है, सविता माँ सही कह रही थी, आखिर तुम भी तो इस घर की बहू हो, लेकिन तुमने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ रखी हैं। अरे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे? अगर शिल्पा सारा काम कर रही है तो करने दीजिए उसे। वैसे भी इतना सारा काम और इतनी सारी जिम्मेदारियां मुझसे नहीं संभलती। सविता तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा करो। विनय गुस्सा होकर रजाई ओढ़कर सो जाता है। अगले दिन सविता अपनी किटी पार्टी के लिए तैयार होकर बाहर जाने के लिए अपने कमरे से निकलती है कि तभी वो सुनती है कि हॉल में बैठे विनय हेमा से कह रहा है, माँ सच में शालिनी बहुत अच्छी लड़की है, उससे अच्छी लड़की हमें नहीं मिलेगी। देख नहीं रही हो, जब से वो आई है सारा घर संभाल रखा है उसने। हाँ बेटा, ये बात तो सही है। हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े परिवार के लिए ऐसी बहू मिलना सचमुच बड़ा ही मुश्किल है। माँ वो बहू बनकर आएगी तो शिल्पा की ही तरह तो सारा घर संभाल लेगी। मैं तो कहता हूँ कि आज ही फोन करके आप रिश्ते की बात चलाओ। माँ बेटी की बात सुनकर सविता मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरे पति शालिनी से दूसरी शादी करने वाले हैं। सविता उल्टे पैरों से अपने कमरे में आ जाती है और रोने लगती है। तभी सविता की सहेली अस्मिता का कॉल आता है और अस्मिता कहती है, क्या बात है सविता, तू किटी पार्टी के लिए अभी तक नहीं आई है? क्या बताऊं अस्मिता, आज मैंने जो सुना उसके बाद तो किटी पार्टी दूर की बात है, मेरा तो जीने का भी मन नहीं कर रहा। ऐसी क्या बात हो गई, मुझे भी बता। मेरे पति मुझसे परेशान होकर मेरी देवरानी की बहन से दूसरी शादी करने वाले। आज मैंने अपने कानों से उन्हें ये बात करते हुए सुन लिया और वो चुड़ैल भी मेरे ही घर पर रह रही है। लेकिन तूने उसे बुलाकर अपने घर पर रखा क्यों? यार तुझे तो पता है कि मुझे घर का काम करना पसंद नहीं है। शिल्पा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो शिल्पा की हेल्प करने के लिए आई थी। देख सविता, ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे तो तेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। अब बदलने का समय आ गया है, तू आज से ही अपने घर की सारी जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दे। अपनी देवरानी से सीख, जैसे उसने सबका दिल जीत रखा है वैसे तुझे भी सबका दिल जीतना होगा। अस्मिता सविता को समझाकर फोन रख देती है। अगले दिन सुबह सविता उठकर रसोई में जाती है और शिल्पा से कहती है, शिल्पा आज से मैं भी तुम्हारे साथ सारा काम करवाऊंगी और हाँ, तुम मुझे भी अपनी तरह घर संभालना और अलग अलग तरह का नाश्ता बनाना सिखा दो। ये सुनकर शिल्पा बहुत खुश होती है। शिल्पा और सविता दोनों एक साथ मिलकर सभी को अलग अलग तरह का नाश्ता बनाकर देती हैं और काम करने लगती है। और ये देखकर शालिनी निश्चिंत हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विनय सोते वक्त सविता की तारीफ करते हुए कहता है, तुमने भी शिल्पा की तरह घर संभालना और नाश्ता बनाना सीख लिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम बदल गई हो। तो फिर आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? शादी? कौन कर रहा है दूसरी शादी? उस दिन मैंने आपकी और माँ जी की बातें सुन ली थी कि आप शालिनी से दूसरी शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर विनय जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है,
अरे शालिनी से दूसरी शादी मैं नहीं करना चाहता, बल्कि चाचा जी के बेटे की शादी की बात कर रहे थे हम दोनों। ये सुनकर सविता खुश हो जाती है और इस तरह शिल्पा और सविता मिलजुल कर काम करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।